इस वक्त एक रूम में यश दीवार की तरफ अपना चेहरा किए हुए खड़ा था। वहीं ठीक उसके पीछे कुणाल और पारस खड़े थे और वहीं उनके सामने एक बड़े से टेबल पर दो आदमियों की डेड बॉडी पड़ी थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बुधिया और राका ही थे, जिन्हें इल्लीगल हथियारों के साथ यश ने अपनी कस्टडी में लिया था। यश ने बेहद ही गुस्से से दीवार पर जोर से अपना हाथ मारते हुए बोला, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? इन्हें तो हमने इतनी टाइट सिक्योरिटी में रखा था, फिर ये दोनों मर कैसे सकते हैं? कुणाल, जिसके हाथ में इस वक्त उन दोनों आदमियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसने उसे यश की तरफ देते हुए बोला, ये इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें इनके मौत की वजह पॉइजन लिखी गई है। इनके खाने में इन्हें पॉइजन मिलाकर दिया गया है। यश ने कुणाल के हाथों से वो रिपोर्ट ली और उसे टेबल पर पटकते हुए बोला, हम अपने मिशन के कामयाब होने के इतने करीब थे, एक छोटी सी लापरवाही और सब कुछ बर्बाद हो गया। पारस, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे है, पता लगाओ कि कौन हमारे बीच गद्दार बनकर बैठा है। पारस ने यश को सैल्यूट करते हुए जय हिंद बोला और वो उस रूम से निकल गया। इधर अर्पिता अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर अपने रूम में आ चुकी थी। इस वक्त वो बेड पर अपना लैपटॉप खोलकर बैठे हुए अपनी आगे की स्टडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। अर्पिता की पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी थी। वो अब अपना GRF निकालना चाहती थी। बस उसी की भी डिटेल्स वो इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। वो इस वक्त अपने काम में इतना बिजी थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि यश कब उसके साइड में आकर बैठ गया। यश ने अपने ठंडे हाथ अर्पिता की साड़ी से झलक रहे उसके पेट पर रख दिए। अर्पिता यूं किसी के एकदम से उसे छूने पर डर गई और एक झटके में बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने सामने यश को देखा तो अपने सीने पर हाथ रख एक लंबी सांस लेते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यश का ध्यान इस वक्त अर्पिता के क्लीवेज पर था, जो उसके झटके से उठने की वजह से उसकी साड़ी के नीचे खिसकने से उसके सामने विजिबल हो रहे थे। यश ने अर्पिता की तरफ आते हुए बोला, तो मेजर यश सिंह राठौड़ की बीवी इतनी भी अलर्ट नहीं है कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके रूम में आकर उसके बगल में बैठा है। मम्मा, ये बात तो ठीक नहीं है। आपको इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, मिसेस राठौड़। अर्पिता ने यश की नजरों को अपने क्लीवेज पर देखते हुए पाया तो उसने झट से अपनी साड़ी के पल्लू को सही किया और बोली, यश, अब आप बिना किसी आवाज के चुपचाप रूम में आ गए। मुझे क्या पता था, मैं तो अपने काम में बिजी थी। और वैसे आप सुबह मुझे बिना बताए चले गए थे। यश ने अर्पिता को एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया और उसकी साड़ी के पल्लू को गिराकर बोला, वाइफ ही अभी बातें नहीं, एक्शन करने का टाइम है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, अर्पिता ने उससे अलग होते हुए बोला, अभी प्लीज, अभी नहीं, प्लीज समझिए उसकी बात सुन। यश ने अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, क्या समझना है? और उसकी नेक पर अपनी बेयर्ड को रब करते हुए उसके हेयर को स्मेल करने लगा। अर्पिता ने एक बार फिर से यश को खुद से दूर करते हुए बोला, मेजर साहब समझिए, आप अब 5 दिनों तक मेरे करीब नहीं आ सकते। यश अर्पिता को ना समझी से देखते हुए बोला, क्यों नहीं आ सकता मैं तुम्हारे करीब 5 दिनों तक? अर्पिता ने यश की बात सुन अपने माथे पर अपना हाथ मारते हुए बोला, ओह गॉड, आप भी ना यश, आपको कुछ भी नहीं पता। आई एम इन माई पीरियड्स, इसलिए अब 5 दिनों तक आप कोई शरारत नहीं करेंगे। यश ने एक लंबी सांस ली और अर्पिता को आंख मारते हुए और अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए बोला, और मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो कर सकती हो ना? अर्पिता का मुंह हैरानी से खुला का खुला ही रह गया और वो यश की तरफ देखकर बोली, नो वे, कभी नहीं, और भागकर रूम से बाहर निकल गई। भी यश अर्पिता को यूं भागते देख बस उसका नाम लेते ही रह गया, अर्पिता, अर्पिता। और उसके पीछे वो भी उस रूम से निकल बाहर आ गया। लेकिन तभी उसके बंगलों का सिक्योरिटी गार्ड भागकर अंदर आया और यश को देखते हुए बोला, सर, कोई अंदर आने की जिद कर रहा है, क्या मैं उसे अंदर ले आई हो? यश, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और बोला, किससे मिलना है उसे? तभी वो गार्ड यश से नजरें चुराते हुए बोला, वो सर, वो मैडम से मिलना चाहते हैं। यश ने अपने कदम बाहर गेट की तरफ बढ़ा दिए तो उसे अपने सामने करण खड़ा हुआ दिखाई दिया। करण को देख यश ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए और बाहर गेट के पास आकर खड़ा हो गया। करण एक ब्लू बिजनेस सूट पहने और अपने दोनों हाथों को
अपनी पेंट की पॉकेट में डाले हुए बिल्कुल शांत होकर खड़ा था। भी यश का तो करण को देख खून उबाल मारने लगा था। करण ने यश की तरफ देखकर बोला, क्या बात है मिस्टर यश? क्या आप अपने मेहमानों को यूं ही गेट के बाहर खड़ा रखते हैं? यश जो अभी बेहद गुस्से में था, उसे करण की बात सुन और गुस्सा आने लगा था। तभी वहां अर्पिता ने आते हुए करण की तरफ देखा और जल्दी से गेट के पास चली गई और करण का हाथ पकड़ उसे गेट से अंदर लाते हुए बोली, करण तुम कब आए और यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, कितनी धूप है बाहर। करण ने जैसे ही अर्पिता को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और वो बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलने लगा। भी अर्पिता ने जब यश की तरफ देखा तो यश को इतने ज्यादा गुस्से में देख वो थोड़ा डर गई। तभी उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसका ध्यान अपने हाथ पर गया जिसमें करण का हाथ था। अर्पिता को समझते देर नहीं लगी कि यश के गुस्से के पीछे का क्या कारण है। उसने जल्दी से अपना हाथ करण के हाथ से छुड़ा लिया और एक टेढ़ी निगाह यश की तरफ देखकर वो अंदर हाल में आ गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग।